जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस विजी चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा जो यूनिवर्सिटी थी हमारी, अब वो छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी को राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा। यानी कि अगर हम कहें राजा शंकर साहा यूनिवर्सिटी, RSSU यूनिवर्सिटी के नाम से अब इस विश्वविद्यालय को जाना जाएगा। पहले अभी तक इस विश्वविद्यालय को, इस यूनिवर्सिटी को छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब दोस्तों इस यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी कर दिया है। आपको पता होगा कि 2019 में इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और 2022 में इस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या कर दिया है, राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय। चलिए इस विश्वविद्यालय के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं और इसका नाम बदलने की जो प्रक्रिया है वो कब से स्टार्ट हुई थी और कब तक इस प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया था, हम पूरी इन्फॉर्मेशन को हम देखेंगे और इस यूनिवर्सिटी का नाम बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 18 सितंबर 2021 को एक ट्वीट किया गया था सीएम शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा, और उन्होंने ये बोला था, एक रैली हुई थी सीएम शिवराज सिंह चौहान जी की, और उस रैली में उन्होंने बोला था कि अब जो छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी है उसका नाम बदला जाएगा। मध्य प्रदेश में हर साल 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने एक घोषणा और की थी कि छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय किया जाएगा ताकि हम उनके नाम को अमर कर सकें। तो छिंदवाड़ा में जो राजा थे, राजा शंकर शाह है, उनके नाम पर अब जो विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है छिंदवाड़ा का नाम बदलकर, ये उन्होंने उस टाइम पर घोषणा की थी। कब उन्होंने घोषणा की थी? 18 सितंबर। यानी कि जो विश्वविद्यालय बदलने की प्रक्रिया है वो 18 सितंबर को शुरू कर दी गई थी। अब आगे आगे क्या होता है वो हम देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों 7 दिसंबर, अब 7 दिसंबर पर आते हैं। 7 दिसंबर 2021 को क्या हुआ था कि कैबिनेट, जो अभी उस जो घोषणा की गई थी, अब उसको कैबिनेट में लाया गया। कब? 7 दिसंबर को। और जो सीएम शिवराज सिंह चौहान जी की कैबिनेट है, उन्होंने क्या किया, छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय किए जाने के लिए एक प्रस्ताव है, संशोधन विधेयक को मंजूरी दी। इन दिनों राज्य की सियासत में आदिवासी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आपको पता होगा जनजाति वर्ग के जननायकों के नाम पर अनेक स्थानों के नामकरण किए जा रहे हैं। जैसे छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नामकरण किया गया, इससे पहले भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति नाम किया गया। बिरसा मुंडा के जन्मदिन को गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इसके अलावा इंदौर में टंटिया भील की याद में भव्य कार्यक्रम हुआ था। तो 7 दिसंबर को जो कि कैबिनेट में प्रस्ताव लाया गया और जो छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय है उसका नाम राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय किया जाएगा। इसमें एक संशोधन, एक जो विधेयक है वो प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके बाद में दोस्तों क्या हुआ फिर? 24 दिसंबर, जी हाँ दोस्तों 24 दिसंबर, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मंत्री मोहन यादव, जो डॉक्टर मोहन यादव हैं, हमारे शिक्षा मंत्री हैं, जनजाति राजा शंकर साहब के नाम से जानी जाएगी। जो छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी है अब राजा शंकर शाह के नाम से जानी जाएगी। अब ये कैबिनेट में प्रस्ताव लाया गया, वो मंजूरी मिल गई और उसका नाम बदलकर कर दिया गया छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी। लेकिन अभी ये घोषणा की गई थी किसके द्वारा? मोहन यादव के द्वारा। अभी इसको जो मध्य प्रदेश का राजपत्र है उसमें भी निकालना बाकी था। तो अभी ये जो कि मंत्री के द्वारा ही घोषणा की गई थी, इन्होंने ही बोला था कि उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर यादव ने कहा है कि छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय को अब से राजा शंकर शाह के नाम से जाना जाएगा। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी अपनी विधानसभा में ये प्रस्ताव पारित हुआ है। आज़ादी की लड़ाई में राजा शंकर शाह का अप्रतिम योगदान रहा है। ये हमारी अपनी परंपरा है कि हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करें। 4 जिलों का ये विश्वविद्यालय राजा शंकर शाह के नाम से जाना जाएगा। आपको पता है कि जो छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी 4 जिलों के अंतर्गत आता है। और अब जो छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी, इसकी जो निर्माण है, जो कि 2019 में इसकी घोषणा की गई थी, और इसको अब क्या है, इसका राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय नाम कर दिया गया है। कब? 2022 में। और अब 200 जो विधेयक है उसको मंजूरी मिल गई। और अब इसका क्या मतलब था कि जब मंजूरी मिल गई तो अब इसे राज्यपत्र में निकालना बाकी था। तो कैबिनेट ने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय किए जाने के प्रस्ताव संशोधन विधेयक को मंजूरी दी। और इसको क्या किया गया, अब 13 जनवरी के राज्यपत्र में इसको निकाल दिया गया और 13 जनवरी से इसका नाम पूरी तरह से क्या कर दिया गया, छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय। अभी उससे पहले, जानने से पहले हम देख लेते हैं कि कौन थे राजा शंकर शाह। राजा शंकर शाह गोंडवाना साम्राज्य के राजा थे। 1857 के विद्रोह की ज्वाला पूरे भारत में धधक रही थी। राजा शंकर शाह ने अपनी मातृभूमि को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के लिए युद्ध लड़ा था। इस संग्राम में कुंवर रघुनाथ ने अपने पिता राजा शंकर शाह का बढ़ चढ़कर योगदान दिया। बताया जाता है कि 1857 में जबलपुर में तैनात अंग्रेजों की 52वीं रेजिमेंट का कमांडर क्लर्क के सामने राजा शंकर शाह और उनके बेटे कुंवर रघुनाथ शाह ने झुकने से मना कर दिया था। उन्होंने आसपास के राजाओं को अंग्रेजों के खिलाफ एकत्र करना शुरू किया। कमांडर क्लर्कों को अपने गुप्तचरों से यह बात पता चल गई थी, जिस पर क्लर्क ने राज्य पर हमला बोल दिया। अंग्रेज कमांडर ने धोखे से पिता पुत्र को बंदी बना लिया। 18 सितंबर को
तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया था। दोनों की याद में हर 18 सितंबर को बलिदान दिवस मनाया जाता है और 18 सितंबर को ही आपको पता है कि घोषणा की गई थी कि राजा शंकर शाह के नाम से छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय जाना जाएगा। चलिए अब राज्यपत्र भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो हायर एजुकेशन के द्वारा चूँकि 13 जनवरी को ये राज्यपत्र निकाला गया, घोषणा कर दी गई थी कि राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा, विषय मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2021 क्रमांक 3 सन 2022 द्वारा छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा का नाम राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा परिवर्तन किए जाने की सूचना बाबत, यानी कि अब यूनिवर्सिटी को भी सूचना दी गई। अभी तक 13 जनवरी से पहले यूनिवर्सिटी को भी नहीं मालूम था कि इसका नाम बदला जाएगा या नहीं, लेकिन अब 13 जनवरी को जब राजपत्र में इसे घोषित कर दिया गया तो अब 13 जनवरी के बाद से जो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है उस वेबसाइट पर ही राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय नाम कर दिया गया। आप जो कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट भी देख सकते हैं। यानी कि दोस्तों अब जो कंप्लीट हो गई थी पूरी प्रोसेस राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय नाम किए जाने की जो कि पूरी प्रोसेस थी वो, और यही है वो राज्यपत्र जिसमें घोषणा कर दी गई है कि अब जो विश्वविद्यालय है उसको किस नाम से जाना जाएगा, राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय के नाम से इसको जाना जाएगा। जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं संशोधन है, 33 अनुसूची के अंतर्गत जो संशोधन किया गया है और यहाँ पर लिखा गया है कि स्थान पर शब्द राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा स्थापित किए जाए। तो यहाँ पर एक घोषणा कर दी गई है कि अब जो राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा। अगर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट देखोगे तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अभी इस जगह पर छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी लिखकर आता था, लेकिन अब इस जगह पर क्या कर दिया है, राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा, अगर शॉर्ट में इसे कहें RSHU तो RSSU इसका नाम कर दिया गया है। और छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के बारे में यहाँ पर भी कुछ यहाँ पर अपडेट दी गई है। तो चलिए अब यहाँ पर छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का स्थापना कब की गई थी और इसकी स्थापना को क्यों जरूरी समझा गया था। पूरी जानकारी को देख लेते हैं एक एक करके। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी हैज बीन एस्टेब्लिश्ड अकॉर्डिंग टू द मध्य प्रदेश, जो इसकी स्थापना की गई थी भोपाल के द्वारा जो 17 जून 2019। जी हाँ दोस्तों, जो छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी कब की गई थी, 17 जून 2019 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना जो की गई थी इस छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के अंडर में 4 जिलों के जितने भी सभी कॉलेज थे वो 4 जिलों के सभी कॉलेज इसके अंडर में आते थे, बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट। इन 4 जिलों के जो भी कॉलेज हैं वो छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते थे। जब छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी 2019 से पहले नहीं बनी थी तो ये जो कॉलेज है ना वो 2 यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते थे। एक तो बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी जो कि बैतूल के जितने भी सभी कॉलेज थे वो बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते थे, और सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट के जितने भी सभी कॉलेज थे वो RDBB यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते थे। लेकिन अब जो 4 जिलों के कॉलेज थे उनको क्या किया गया, वो उनको मर्ज करके 17 जून 2019 को छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी में कर दिया गया और बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी और रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी से इनकी संबद्धता समाप्त कर दी गई। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में प्रथम वर्ष में छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट जिले से प्रवेश लेने वाले छात्रों को विश्वविद्यालय में स्थानांतरित किया जाएगा। इसके साथ ही MA प्रीवियस के छात्र भी छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय में यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिए गए थे। तो इससे पहले जो विश्वविद्यालय थे वो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के जितने भी सभी छात्र हैं, साथ ही बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के जितने भी सभी छात्र हैं उनको क्या किया गया, उनको छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी में यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया गया। जितने भी सभी छात्र थे कब से, 17 जून 2019 के सेशन से। और वहाँ पर अगर हम बात करें उस समय पर जो टोटल कॉलेज थे, जो 3 जिलों के जितने भी जो कॉलेज थे वो टोटल वो 82 कॉलेज थे, यानी कि 82 कॉलेज थे। जबलपुर विद्यालय से रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के क्षेत्र में 3 जिलों के 82 कॉलेज आते थे। अब 3 जिलों के सभी कॉलेजों को हटाकर 82 जो कॉलेज थे, 82 शासकीय और प्राइवेट कॉलेज भी थे। जो गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें 82 और इसके अलावा प्राइवेट कॉलेज भी थे, यानी कि टोटल 82 के आसपास मान के चले, जिसमें टोटल छात्रों की संख्या करीब 40,000 के करीब थी। तो रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी के जितने भी सभी कॉलेज के स्टूडेंट थे उनको छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र कर दिया गया। साथ ही दोस्तों जो बैतूल के अंतर्गत जो कॉलेज आते थे, बैतूल के अंतर्गत 45 जो कॉलेज आते थे जिनमें 30,000 से आसपास विद्यार्थी थे, उन विद्यार्थियों को भी दोस्तों क्या किया गया, छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी में यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया गया था 17 जून 2019 को, जिसके अंतर्गत 10 सरकारी और 35 प्राइवेट कॉलेज आते थे। तो 20-25-30 हज़ार के स्टूडेंट आसपास थे जिनको छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र कर दिया गया। इससे पहले क्या था दोस्तों, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी अगर जब नहीं बनी थी उससे पहले जो भी सभी छात्र थे वो सागर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते थे। 1995-96 में इसके जो सागर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते थे, फिर वहाँ से हटाकर इसको बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी किया, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से हटाकर इसको छिंदवाड़ा में लाए और अब छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है दोस्तों, इसका नाम बदल कर दिया गया है राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय। तो अब दोस्तों राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय के बारे में पूरी प्रोसेस मिल गई होगी, इसकी स्थापना क्यों की गई थी, हिस्ट्री, और साथ ही दोस्तों अब इसका नाम बदल कर
क्या किया गया है और इस नाम बदलने में क्या क्या प्रोसेस हुई थी, वो सारी प्रोसेस मैंने 8-10 मिनट के इस वीडियो में पूरी बताई है। उम्मीद कर रहा हूँ इस वीडियो के बारे में, इस वीडियो को देखने के बाद में इस यूनिवर्सिटी के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल गई होगी। तो इस वीडियो को शेयर कर देना है। मैं समझता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी जरूर मिली होगी, तो शेयर कर देना है। मिलते नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।